हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन है BF3 exists but BH3 does not explain why. तो आपको क्या करना है यहाँ पे? आपको इस क्वेश्चन का पहले तो की कॉन्सेप्ट समझना है. तो यहाँ पे ना हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इन बोरॉन एटम की बात कर लेते हैं. अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बोरॉन की देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 होती है. अब BF3 BH3 इन बोरॉन एटम या बोरॉन कंपाउंड्स जो हमको दिए हुए हैं जैसे कि BF3 और BH3, तो इन कंपाउंड्स में जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है इसकी हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में बात करने वाले हैं. तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p1. तो अगर आप इसको ऑर्बिटल फॉर्म में बनाओ तो ये 2s2 हो गया, ये हो गया 2p1. लेकिन अगर कंबाइन हो रहा है फ्लोरीन या हाइड्रोजन एटम के साथ तो ये कुछ इस तरीके से होता है. एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, ये आपका 2p ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक्साइट हो गया. अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इसके पास एक वेकेंट 2p ऑर्बिटल होता है. BF3 की बात करें ना तो BF3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, और BH3 की बात करें तो BH3 का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा है. अब देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 ही फ्लोरीन से ले रहा है और 3 ही हाइड्रोजन से ले रहा है. तो टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी और इधर भी. मतलब डेफिशिएंट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा, इसको अपनी स्टेबिलिटी गेन करनी होगी. तो BH3 क्या करता है ना, BH3 डाइमराइज हो जाता है. तो एज BH3 नहीं एग्जिस्ट करता, B2H6 की तरह एग्जिस्ट करता है. B2H6 में क्या होता है, BHB बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनता है और आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स टर्मिनल पे होते हैं, दोनों ब्रोमीन में. तो यहाँ पे आपका एक बनाना बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाकी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच हर बॉन्ड में. तो इस तरीके से BH3 की डेफिशिएंसी काफ़ी हद तक रिमूव हो जाती है डायमराइजेशन से. तो ये B2H6 की तरह एग्जिस्ट करता है. लेकिन BF3 में फ्लोरीन एटम बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये डायमराइजेशन तो अंडरगो नहीं करता. यहाँ पे क्या हो जाती है ना, बैक बॉन्डिंग हो जाती है. जो फ्लोरीन एटम होता है ना उसके पास होता है लोन पेयर, और बोरॉन जो है उसके पास वेकेंट 2p ऑर्बिटल होता है. तो क्या करता है, फ्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल में. तो जब ये वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है, एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एस्टैब्लिश होता है और बोरॉन की डेफिशिएंसी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि उसको बैक डोनेशन से, फ्लोरीन के बैक डोनेशन से इलेक्ट्रॉन मिल गए. तो ये एज BF3 एग्जिस्ट कर लेता है. लेकिन BH3 में बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती क्योंकि हाइड्रोजन के पास लोन पेयर है नहीं देने के लिए. तो BF3 के केस में हो जाता है, BH3 के केस में नहीं हो पाता, इसलिए वो डायमराइजेशन अंडरगो करता है. तो इसलिए BF3 एज इज एग्जिस्ट करेगा लेकिन BH3 नहीं करेगा, वो डायमराइज होकर B2H6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.